अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 21 का प्रॉब्लम नंबर 62 सॉल्व करते हैं। एक फिगर गिवन है, इस फिगर के अंदर चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं। चार्ज नंबर 1 इज़ लोकेटेड in the third quadrant here, and charge number 2 is located on the y axis. Charge number 2 is located on the x axis, and charge number 4 is located at the origin. और हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on charge number on particle number 4 due to other 3 particles. All particles are fixed in the xy plane, and q1 is equal to q1, q2, q3, q4 और इनके हमें वैल्यूज़ गिवन हैं। और इसके अलावा हमें जो फिगर के अंदर थीटा 1 नज़र आ रहा है, ये एंगल भी हमें गिवन है विच इज़ 35 डिग्रीज। और इसके अलावा d1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, D2 और D3 दोनों इक्वल है, दैट इज वो क्या है 2 सेंटीमीटर की इक्वल है। हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑन पार्टिकल 4, यानी हमने नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो उसका हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने लेते हैं कि पार्टिकल 1 की वजह से जो फोर्स है ऑन पार्टिकल 4 वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो पार्टिकल 1 अगर आप देखें तो ये एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है, यानी क्वाड्रेंट नंबर 3 में पड़ा हुआ है। तो और ये चार्ज नंबर 1 जो है नेगेटिव है और चार्ज नंबर 4 जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव। तो फोर्स की डायरेक्शन मैं एक वेक्टर ड्रा कर देता हूं, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस फोर्स को मैं क्या नाम दे रहा हूं, F41 के फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 4 ड्यू टू पार्टिकल नंबर 1। और इसके कंपोनेंट्स बनते हैं, हमारे पास 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा ये और एक कंपोनेंट बनेगा ये, और इन कंपोनेंट्स को हम नाम दे रहे हैं F41y, यानी इसका y कंपोनेंट, F41x यानी F41 का x कंपोनेंट। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है F41 और उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। So, according to Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q4 divided by distance। इनके दरमियान डिस्टेंस है D1, तो D1 स्क्वायर। तो एक है पार्टिकल नंबर 1 और एक है पार्टिकल नंबर 4, और इसको हम दे रहे हैं नाम F41। तो अब हम फिलहाल मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। F41 इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 पावर -19, और सिमिलरली Q4 भी, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। Q1 माइनस के साथ है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन हम नहीं ले रहे हैं। तो Q1 की वैल्यू और Q4 दोनों चार्जेस सेम है, तो इस वजह से दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर लगेगा। तो मैं इधर कंबाइन स्क्वायर लगा देता हूं, दोनों चार्जेस मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइडेड बाय D1, क्योंकि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 4 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, D1 है, और D1 हमें गिवन है विच इज़ 3 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 मीटर्स, 0.03 मीटर और इसका स्क्वायर। तो अब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा
F41 दैट इज इक्वल टू, तो ये फोर्स आ जाते 1.024 इंटू 10 पावर -24 न्यूटन। अब हम इस फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो F41 एक्स कंपोनेंट विल बी इक्वल टू F41 इंटू कॉस थीटा 1। हम इस तरह, जिस तरह वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ए एक्स, तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ए कॉस थीटा। इस तरह से ए का वाई कंपोनेंट हम फाइंड करते हैं तो ए साइन थीटा। यही फॉर्मूला हम यूज करें, लेकिन ए की जगह पे F41 है। वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर 1.024 इंटू 10 पावर -24 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 35। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8.4 इंटू 10 पावर -25 न्यूटन। ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया है। और इस तरह से हम इस फोर्स का वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। F41 y इज इक्वल टू F41 साइन थीटा 1 1.024 इंटू 10 पावर -24 इंटू साइन 35 डिग्रीज। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो F41 y इज इक्वल टू 5.87 इंटू 10 पावर -25। अब हमारे पास जो फोर्स है F41, उसका यानी F41 का x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम लिख सकते हैं इस फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में, यानी F41 वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, F41 x i के साथ, और इस तरह से F41 y कंपोनेंट, और यहां पर कंपोनेंट क्या होगा, i और j, हम इसका यूनिट वेक्टर लगाएंगे। अब इस डायग्राम के अंदर देखें, जो x कंपोनेंट है वो लेफ्ट की तरफ है, यानी जो i j के हम यूनिट वेक्टर्स लगाएंगे तो x कंपोनेंट के साथ माइनस i आएगा, और इस तरह से जो y कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो माइनस j आ गया। तो इसका मतलब यह है कि दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये होगा माइनस के साथ और ये भी माइनस के साथ हम शो करेंगे। सो F41 इज इक्वल टू 8.4 माइनस 8.4 इंटू 10 पावर -25 i माइनस 5.87 इंटू 10 पावर -25 j। अब एक फोर्स हमारे पास आ गई, यानी फोर्स ऑन पार्टिकल 4 ड्यू टू पार्टिकल 1। अब हम फाइंड करना चाहते हैं फोर्स ऑन पार्टिकल 4 ड्यू टू पार्टिकल 2। अगर वेक्टर फॉर्म में हम शो करेंगे तो ये भी हम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा k q1 बल्कि q4 मल्टीप्लाई q2 डिवाइडेड बाय d2 स्क्वायर। 4 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो d2 है। डायग्राम के अंदर देख लें, पार्टिकल 1 ऊपर की तरफ है, ये है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और पार्टिकल 2 जो है दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन पार्टिकल 4,
तो इस वजह से डायरेक्शन हम ये शो करेंगे, और डाउनवर्ड जो है -j के साथ होगा, अगर अपवर्ड है तो +j के साथ। तो यहां पर हम शो करेंगे -j के साथ। और D2 जो है हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहां पर मैं शो कर देता हूं माइनस, और ये -j, ये डायरेक्शन भी शो कर रहा हूं। तो यह आंसर अब आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे 9 × 10 पावर 9, Q4 है 3.2, 10 पावर -19, और Q2 जो है वो हमें गिवन है, वो भी 3.2 है × 10 पावर -19। तो दोनों सेम है, तो हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय D2 जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 0.02 स्क्वायर बन जाएगा। तो F4(2) इज इक्वल टू माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 2.304 इंटू 10 पावर -24 न्यूटन। और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर मैंने J साथ लगाया हुआ है, तो J हम उसके साथ लगाते रहेंगे, तो J इसका यूनिट वेक्टर होगा। अब हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन पार्टिकल 4 ड्यू टू पार्टिकल 3। तो F4(3), तो ये आ जाएगा K Q4 मल्टीप्लाई Q3 ओवर D3 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 9 × 10 पावर 9, Q4 है 3.2 × 10 पावर -19, और Q3 की वैल्यू हमें गिवन है 6.4 × 10 पावर -19, 6.4 × 10 पावर -19 ओवर D3 स्क्वायर। D3 2 सेंटीमीटर है, तो 0.02 स्क्वायर। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायग्राम के अंदर देख लें, Q3 जो है वो x एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, और वो भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, Q4 भी पॉजिटिव चार्ज है। सो Q3 एक्सर्ट फोर्स ऑन पार्टिकल 4, तो उसकी डायरेक्शन -i के साथ, यानी यूनिट वेक्टर लेफ्ट साइड की तरफ है, तो -i होगा। तो इसके साथ हम यूनिट वेक्टर -i लिखेंगे। तो माइनस में शुरू में लगा देता हूं, और i यूनिट वेक्टर आखिर में लगा देता हूं। तो F4(3) विल बी इक्वल टू माइनस, अब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 4.608 इंटू 10 पावर -24 i यूनिट वेक्टर, और उसका यूनिट न्यूटन। अब हम इन सब फोर्सेस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दैट विल बी द नेट फोर्स। सो नेट फोर्स on particle 4 will be equal to F41 plus F42 plus F43। इन सब फोर्सेस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो F41 -8.4 इंटू 10 पावर -25 -5.87 इंटू 10 पावर -25 J के साथ, और ये यूनिट वेक्टर I है। ये हमने फोर्स नंबर 1 लिखा, 41। अब फोर्स F42 2.304 माइनस 2.304 इंटू 10 पावर -24
जे यूनिट वेक्टर के साथ, और उसके बाद लास्ट वन F43 माइनस 4.608 इंटू 10 पावर माइनस 24 आई यूनिट वेक्टर के साथ। सो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 4 विल बी इक्वल टू, अब यहां पर जो आई यूनिट वेक्टर्स वाले हैं, जिस तरह ये यूनिट वेक्टर आई है और ये यूनिट वेक्टर आई है, पहले इनको आपस में हम प्लस करेंगे तो ये आ जाता है माइनस 5.448 इंटू 10 पावर माइनस 24 आई, और अब जे को हम प्लस करेंगे माइनस 2.891 इंटू 10 पावर माइनस 24 जे। तो ये हमारे पास फोर्स है वेक्टर नोटेशन में। तो मैग्नीट्यूड इसका बनेगा एफ नेट 4 विल बी इक्वल टू माइनस 5.448 इंटू 10 पावर माइनस 24 स्क्वायर प्लस माइनस 2.891 इंटू 10 पावर माइनस 24 होल स्क्वायर और अंडर दी रूट। तो अब इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आ जाता है 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 24 न्यूटन। अब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा या फाई जो भी आप नाम दे दें, tan इनवर्स y कंपोनेंट की वैल्यू हम ऊपर रखेंगे और x कंपोनेंट नीचे। तो ये हमारे पास y कंपोनेंट है j के साथ और ये x कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम ऊपर रखेंगे 2.84891 इंटू 10 पावर माइनस 24 और x कंपोनेंट है 5.448 इंटू 10 पावर माइनस 24। और ये जहन में रखें कि इसके साथ भी नेगेटिव साइन है और इसके साथ भी नेगेटिव साइन है। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद अब हम उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हमने सहारा लेना है इस वेक्टर का, फोर्स के इस वेक्टर का। इसके अंदर हमारे पास ये x कंपोनेंट है, उसके साथ i यूनिट वेक्टर है, और ये y कंपोनेंट है और इसके साथ j यूनिट वेक्टर है। तो हम tan इनवर्स का सहारा लेंगे, tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो अब थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट की वैल्यू माइनस 2.891 इंटू 10 पावर माइनस 24 ओवर x कंपोनेंट माइनस 5.44 इंटू 10 पावर माइनस 24। यहां पर इस कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर दें, वैसे भी दोनों नेगेटिव साइन कट जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों भी कट जाते हैं। तो हमारे पास थीटा आ जाता है tan इनवर्स 2.891 ओवर 5.44। कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 2.891 ओवर 5.44। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 27.98 डिग्रीज। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख देता हूँ 28 डिग्रीज। तो ये जो थीटा हमारे पास आ गया है, क्योंकि हमने जो नेगेटिव साइन है हमने इग्नोर कर दिया है। दोनों के साथ नेगेटिव साइन था, एक्स कंपोनेंट के साथ भी नेगेटिव साइन था और वाई कंपोनेंट के साथ भी नेगेटिव साइन था। दोनों के साथ नेगेटिव साइन है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर
दोनों नेगेटिव हो तो इसका मतलब वो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एज बोथ x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ f net on 4 are negative, therefore theta lies in third quadrant। जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो फाइनल डायरेक्शन क्या बनेगी, फाई इज इक्वल टू, तो 180 यानी दो क्वाड्रेंट्स तक का एंगल बनता है 180 प्लस जो एंगल बनता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो 180 डिग्रीज प्लस थीटा, तो 180 प्लस हमारे पास आंसर है 28 डिग्रीज, दोनों को प्लस कर देंगे तो फाइनल एंगल जो बनेगा वो बन जाएगा 208 डिग्रीज। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। तो अब दो यानी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना था फोर्स का और उसकी डायरेक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट और द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 4 एंड this is the magnitude of the net force on particle 4।